लेकिन आप कथपथ्य कुपथ्य उसका अनुपान, उसका समय नहीं जानते थे। उसके लिए वैद्य की आवश्यकता है। डॉक्टर दवा नहीं देता, दवा तो दुकान से मिलती है। डॉक्टर तो दवा का निर्देश देता है। ठीक उसी प्रकार साधन आपको करना है, समय देकर करना पड़ेगा, प्रयत्न देकर करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करके करना पड़ेगा। लेकिन संत और सद्गुरु आपको निर्देश देगा कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है। सत्संग जागरूक होकर सुनना चाहिए। कल मैंने एक बात कही थी कि इन 4 दिनों में, 5 दिनों में वृंदावन का भाव मैं रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। हालांकि निश्चित रूप से वाणी नितांत असमर्थ है वृंदावन की बात कहने में। वो तो जो जाने सो कहे नहीं, और जो कहे सो जाने ना है। जिनको वो रस मिलता है वो तो वृंदावन छोड़ते ही नहीं। वृंदावन के जो असली संत हैं, हम तो, मैं कम से कम अपनी बात करूं तो मैं तो अभी कम से कम किसी कोटि में नहीं आता, क्योंकि जिनको वृंदावन का रस मिला है, जिन पर कलिंद नंदिनी यमुना ने कृपा करके युगल सरकार के भजन की एक छींट जिसको दिया है, वो तो उसके जीवन का तो प्रण हो जाता है कि खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, पर वृंदावन नहीं छाड़ी है छाड़, वो है बड़ी चूक। जल में मेंढक भी रहता है और जल में मछली भी रहती है। पर मेंढक को क्या पता कि जल और मीन का संबंध कैसा है। आप और मैं, मेंढक तो जल में रहता भी है, फुदक कर बाहर भी आ जाता है, कीचड़ में भी रहता है, कुएं में भी रहता है, कहीं पर भी रह लेता है। ऐसे ही आप और मैं तो मेंढक की तरह वृंदावन धाम जाते हैं। गए और जाने से पहले एक तिथि निश्चित होती है कि इस दिन वापस आना है। होता है ना, जब जाओ वृंदावन तो वो जाने का दिन तो निश्चित नहीं होता। किसी से पूछो ना कब जाओगे, जब ठाकुर जी कृपा करेंगे, जब वो बुलाएंगे। उनको क्या पड़ी है बुलाने की। और मेरे जैसा हो, ये तो वो करुणा धाम है जो फिर भी बुला लेते हैं। जरा सा भी कोई उदार चित्त ना हो तो कहे उसको बुलाने की क्या पड़ी है। वहां तो नित्य आनंद है, नित्य रस है। हमको जाने की खबर नहीं है, लेकिन अगर कभी जाने का मन बने, जाने का संयोग बने, तो वृंदावन से वापस संसार में आने की तिथि मुहूर्त पहले निश्चित हो जाता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमको अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए। हम भगवान से मांग क्या रहे हैं और उसके बदले में हमारे पास देने के लिए क्या है। हालांकि ये कोई व्यापार नहीं है कि जो आपको देने के बदले में आपसे कुछ ले, लेकिन अगर व्यापार नहीं है तो फिर मांगना भी नहीं चाहिए, फिर मांग भी नहीं होनी चाहिए, फिर याचना भी नहीं होनी चाहिए। फिर आप जहां हो, जिस स्थिति में हो, जिस अवस्था में, जिस व्यवस्था में हो, वहीं पर प्रसन्न रहना चाहिए। लेकिन आप देखो, हम अपने जीवन का थोड़ा सा समय अगर सत्संग के लिए खर्च करते हैं, सेवा के लिए खर्च करते हैं, सुमिरन में लगाते हैं, तो उसके बदले हमारे मन चित्त में प्रभु से पाने के लिए क्या क्या है, देने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। निष्काम होकर, निश्चिंत होकर उसको कितना दे पाते हैं? कुछ भी नहीं। बात यह नहीं है कि हम क्या पाते हैं, इस बात के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। और कम से कम साधक को तो जरूर रहना चाहिए, सत्संगी को तो जरूर रहना चाहिए कि हमारी पात्रता कितनी है, हम कितना छोड़ सकते हैं। अगर जीवन में कभी त्याग का समय आए तो कितना किया जा सकता है। कराए नहीं कराए प्रभु की इच्छा की बात है। एक योग्य विद्यार्थी वो होता है जो परीक्षा की तिथि निर्धारण से पहले परीक्षा की तैयारी पूरी रखे। कभी भी तिथि आए वो निश्चिंत होकर परीक्षा दे। पर आजकल के बच्चे तो क्या है ना, पेपर से 1 महीना पहले पढ़ते हैं। लेकिन इस मार्ग पर एक बड़ी विडंबना है कि यहां पर परीक्षा की तिथि नहीं आती, परीक्षा की घड़ी पहले बताई नहीं जाती। यहां तो कभी भी, किसी भी क्षण, किसी भी घड़ी परीक्षा होती है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि परीक्षा हो रही है। बड़े छोटे से व्यवहार में, बड़े छोटे से संसार के संबंध में आपके भजन की, आपकी भाव की परीक्षा हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए तुलसी की एक बात मेरे को बड़ी प्रिय लगती है
कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में तो ये नारायण मिल जाए। मेरे को ये सहज सी पंक्तियां बहुत प्रिय लगती हैं कि सबसे मिलिए धाय। सबसे प्रेम आपस में नहीं कर सकते। सबसे मिलिए धाय का अर्थ है कि जब कोई मिले तो सद्भाव से मिले। सबका हित आपस में नहीं कर सकते, लेकिन किसी का अहित हमसे जीवन में न हो जाए। कबीर एक बड़ी समझ की बात कहते हैं कि जो तोहे कांटा बोए ताही बोए तू फूल, तोए फूल को फूल है और वाको है त्रिशूल। कितने सीधे से शब्दों में कितनी सच्ची और कितनी सीधी बात है। भक्त का जीवन ऐसा होता है। नहीं तो बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि जे तू कदे किसी दा फट नहीं सीता ते एवें फेरिए माड़ा तू कख नहीं कीता। दीन को देखकर दया नहीं आती। अपने स्नेही जनों से उनकी प्रगति देखकर आपको ईर्ष्या होती है, तो काय की माला जपते हो, किसका भजन करते हो? माला करते करते द्वार पर घंटी बजती है, आप अपने बालक से कह दो जा बेटा कह दे पापा नहीं है, अरे भजन में आकर विघ्न करेगा। भजन में विघ्न तो उसी क्षण हो गया जिस घड़ी आपने झूठ बोला। किसी व्यक्ति के आने से भजन में विक्षेप नहीं होता, विक्षेप होता है मन में ग्रंथि पड़ जाने से। भजन करने वाले ने तो आश्चर्य होता है कि भगवान के भक्तों की क्या महिमा है। सदन कसाई हाथ में तराजू, एक पलड़े में सालीग्राम की बटिया और दूसरे पलड़े में उसी से मांस तोलते हैं। साधु देखता है, बड़ा आश्चर्य होता है। साधु का सरस हृदय रो पड़ता है कि सालीग्राम, भगवान की ऐसी दुर्दशा। सदन कसाई से मांग लेते हैं कि ये सालीग्राम, वो नहीं जानता क्या सालीग्राम है, मांग लेते हैं कि ये बटिया मुझे दे दो। सदन भी सहज में एक साधु मांग रहा है, एक संत मांग रहा है, बटिया दे देते हैं। सदन अपने घर जाकर कोई और बटिया ले लेते हैं और साधु अपने घर जाकर सोने के सिंहासन पे भगवान सालीग्राम को विराजमान करते हैं। पुरुष सूक्त करके उनका अभिषेक करते हैं और रात को भगवान स्वप्न में आज्ञा देते हैं कि मुझे कल प्रातः काल होने से पहले सदन के पास पहुंचा दो, मुझे उसी के पास सुख है। तुम्हारा भाव तुम्हारी पूजा में स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे सुख उसी के पास है। साधु को भक्त और भगवान की लीला समझ में नहीं आती। भाव की क्या महिमा है साधु नहीं समझ पाता, लेकिन भगवान प्रातः काल सूर्य उदय से पहले अपने भक्त के पास पहुंच जाते हैं। संसार न तो कभी भजन में विक्षेप करता है, न संसार कभी भजन में विक्षेप कर सकता है। अगर संसार भजन में विक्षेप कर दे तो संसार का बल बड़ा हो गया और भजन का बल छोटा हो गया, नहीं कर सकता। जिसको चाह है उसके लिए राह है, कहीं पर भी है, कभी भी है। और ये मैं कोई पोथी किताब की पढ़ी लिखी बात आपको नहीं कह रहा, ये मेरा अपना अनुभव है कि जब सेवा करनी चाहिए तो सेवा के लिए साधन सेवा के संकल्प से पहले उपलब्ध होता है। सेवा न तो तन से होती है, न सेवा धन से होती है। सेवा का बीज तो मन में पड़ता है। निष्कलुष मन में पड़ता है तो वो तुरंत फलीभूत होता है। उसकी छाया भी मिलती है, उससे फल भी मिलता है, उसके फूल से सुवास भी मिलती है। लेकिन सेवा के पीछे उद्देश्य कोई और हो, नाम भगवान की सेवा हो और दाम संसार का सुख हो, नाम भगवान की सेवा हो और दाम संसार में नाम हो, यश हो, प्रतिष्ठा हो, फिर सेवा क्या देती है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा अनुभव नहीं है। यहां पर इतना जरूर है कि निर्मल हृदय से चाहने वाले को मार्ग अवश्य मिलता है, तुरंत मिलता है, कहीं भी मिलता है, कभी भी मिलता है। बस आप क्यों, क्या, कैसे करना छोड़ दीजिए। उस सहज स्नेह को प्राप्त करने के लिए जो सहज चित्त चाहिए, उसकी भूमिका यहीं से है कि कहीं किसी चरणों में अपना माथा रख के निर्भर हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। लेकिन संत को खोजना नहीं, संत को ढूंढना नहीं, संत की परीक्षा नहीं करना। बहुत सारे लोग, क्या लगभग सभी लोग इसी तरह कथाओं में जाकर सत्संग सुन के ही संत का परीक्षण और निर्धारण कर लेते हैं।
जबकि व्यास गादी से बहुत सुंदर सुंदर बात बनाने वाला, ब्रह्म ज्ञान की ऊंची से ऊंची बात करने वाला, यहां से नीचे उतरने के बाद उसका जीवन कैसा है कौन जानता है? कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। विश्वास करना तो तुलसी की वाणी का करना। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। उसकी कृपा के बिना मिलता नहीं, और वो कृपा करने वाला साईं सबके सिर पर है, एक जैसा है। फिर कहीं और ढूंढना, कहीं और खोजना क्यों? नानक की ये 4 पंक्तियां बड़ी प्रिय लगती हैं। ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तेरा दर्शन पाया। अनबोलत मेरी बिरथा जारी। इस भाव की यह पंक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय है। अनबोलत मेरी बिरथा जारी, वो बिना बोले जानता है, अपना नाम जपाया। और कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। ठाकुर तुम शरणाई आया। आज जो समय है, आज जो परिस्थिति है, सबके लिए केवल एक ही मार्ग है। आज अगर कुछ शुद्ध है तो वो केवल भगवान और भगवान का नाम है। बाकी संसार में मिलने वाली हर बात, कहीं सुनी जाने वाली धर्म की हर चर्चा, सब में मिलावट है, सब में मिलौनी है। शुद्ध केवल एक भगवान का नाम है, और भगवान है जिसके लिए संत कहते हैं बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। वो बिना बोले सब जानता है। आप जहां हो, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में हो, बस वहीं से राधा रमण कहना आरंभ कर दो। जिस दिन प्रभु देखेंगे, जिस दिन प्रभु के नाम की कृपा से, जिस दिन उनके सहज स्मरण की कृपा से आपका चित्त शिष्य बनने के योग्य हो जाएगा, सदगुरु आपके द्वार पर आ जाएगा। लेकिन यहां तो बीमारी उल्टी है जिसकी कोई दवाई नहीं है। सबको गुरु बनाना है, शिष्य बनने को कोई तैयार नहीं है, सबको गुरु बनाना है। हमने उनको गुरु बनाया, हमने उनको गुरु बनाया, और आप लोगों ने जिनको गुरु बनाया है उनकी क्या दुर्दशा हो रही है, ये आप लोग देख ही रहे हो। जिसको संसार गुरु बनाएगा उसकी दशा क्या होगी, अंत में क्या होगी? आज संसार के सामने जिसको संसार भगवान बनाता है, उसको अंत में के तो जेल में चक्की पीसनी पड़ती है और के कुछ और करना पड़ता है। एक बात और विशेष सबके लिए, सावधान होकर अपने गांठ बांधो। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं सालोक्य साष्टि सामीप्य सायुज्य सारूप्यमेकत्व। अर्थात ये 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य। भगवान कहते हैं कि 5 प्रकार की मुक्तियां मेरे देने पर भी मेरे भक्त स्वीकार नहीं करते। वो मेरी सेवा और मेरी भक्ति ही सदा सदा चाहते हैं। भरत कहते हैं ना, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्माण, और जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदानो आन। भक्त संत का लक्षण यही है। और एक बात ध्यान रखना, स्मरण रखना, 5 प्रकार की मुक्तियां भगवान से पा लेने के पर भी, भगवान के जैसा हो जाने पर भी, भगवान जैसा दिखने पर भी, भगवान जैसी सामर्थ्य हो जाने पर भी जीव कभी भगवान नहीं हो सकता। भगवान भगवान है, उनकी समता, उनकी तुलना न कोई कर सका, न कोई कर सका है, न कोई कर सकेगा। सब अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे ठाकुर जी सबसे अच्छे हैं। इस बात को अपने गांठ बांध कर रखना, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। इस संसार में स्वयं को क्या होता है कि वृंदावन में 4-5 बरस पहले की बात हो गई, एक महात्मा आए, आप सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। तो जब उनके सूचना पट्ट लगे वृंदावन में, तो उनके नाम के आगे भगवान लिखा था। वृंदावन के संतों को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं कोई भगवान हो सकता है, पर ब्रजवासियों के लिए तो भगवान एक ही है, और वो उनका कन्हैया है, वो उनके बांके बिहारी हैं। वहां कोई दूसरा भगवान नहीं हो सकता। वहां महाविष्णु की भी सामर्थ्य नहीं है, जहां लक्ष्मी को प्रवेश नहीं मिलता,
और अगर मिलता है तो हमारी वृषभानु नंदिनी, नित्य किशोरी, लाडली श्री राधिका जी की कृपा से केवल इतनी सेवा मिलती है कि रति और श्री लिए सोहनी झारत कुसुम पराग। जहां वो केवल सोहनी सेवा करती हैं, वहां पर कोई और भगवान, कोई और भगवत्ता प्रवेश नहीं करती। तो वृंदावन के संतों को बड़ा कष्ट हुआ, ब्रजवासी लोग पहुंच गए। वो बेचारे करने तो सत्संग के नाम पर पता नहीं क्या व्यापार करने आए थे, लेकिन वृंदावन में वो संभव हो नहीं पाया। इस संसार में, संसार के दिए हुए सम्मान के नाम पर भी जो भगवत्ता स्वीकार करता है, वो भीतर से दोषी है, सबका दोषी है, जीव मात्र का दोषी है, प्राणी मात्र का दोषी है। क्यों? क्योंकि संसार में संत कहाने के बाद, संसार में साधु कहाने के बाद जब दुराचार प्रकट होता है, तो ऐसा मत समझो कि उस साधु का जिससे संबंध है उसी के हृदय को चोट लगेगी। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास की हानि किसी एक व्यक्ति विशेष की हानि नहीं है, ये पूरी मानव जाति की हानि है। जब कोई संत दुराचार करता है संतत्व के नाम पर, साधुता के नाम पर, तो जो अश्रद्धा उपजती है, जो अविश्वास उपजता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के रोम रोम से अनादर और अवज्ञा के परमाणु निकलते हैं संतों के प्रति, तो वो सारी मानव जाति की हानि करते हैं। इसलिए सबको सावधान रहने की आवश्यकता है, सदा सावधान रहना।